प्रस्तुति हमारी प्रतिभाशाली नाट्य मंडली द्वारा होगी। They are here with a special Diwali themed drama that will not only entertain you but also leave you with a beautiful message. तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट संसार में पाप बढ़ता जा रहा है। अतः अब मुझे कलयुग में कैसे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हुआ जाए, कृपया बताएं। महर्षि वाल्मीकि, मैं आपको विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम की कथा सुनाता हूँ। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस कथा का पाठन और श्रवण करेगा
शीश चंदों में स्थान प्राप्त करेगा। मुझे सिर्फ दिल्ली ये कथा सुना प्रभु। तो सुनो, आज से हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा राज करते थे। इनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे राम, सुमित्रा के पुत्र थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण और कैकेयी के पुत्र थे भरत। यह सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन रानी कैकेयी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी कि उसकी सेविका जिसका नाम इंदिरा था वो आई। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। क्या हुआ मंत्रा? क्यों पूरा महल सर पर उठा लिया है? मैं अभी राजमहल से आ रही हूँ। वहाँ राम को अयोध्या का नया राजा बनाए जाने की चर्चा चल रही है। तो इसमें क्या हुआ? राम बड़ा है तो राजा बनने का अधिकार भी तो उसी का है। महारानी जरा सोचिए, यदि राम राजा बन गया तो अयोध्या में भरत का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। वो सदा राम का दास बना घूमता रहेगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझाती हूँ, इधर आओ। नारायण नारायण। मंत्रा की बातों में आकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से बात की। क्या हुआ कैकेयी? हमने सुना है आप नाराज हैं। कुछ तो बोलिए रानी। हम वचन देते हैं कि आपकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे। पहले पुराने वचनों को तो पूर्ण कीजिए। पुराने वचन? युद्ध भूमि में आपके प्राण बचाने के कारण आपने प्रसन्न होकर 2 वचन मांगने के लिए कहा था। अब उन्हीं वचनों को मांगने का समय आ गया है महाराज। मांगे। क्या वर मांगती है रानी कैकेयी? मेरा पहला वचन ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। क्या? और मेरा दूसरा वचन यह है कि आपके बाद अयोध्या का राजा मेरा पुत्र भरत होगा। निर्लज्ज! जो राम तुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए तेरे हृदय में यह पाप है। ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। दशरथ की आज्ञा पाकर राम वनवास के लिए अंतिम भेंट करने अपने पिता के पास आते हैं। पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। मुझे क्षमा करो पुत्र। मुझे आज्ञा दे पिताश्री। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीते, वनवास अत्यंत कष्टकारी होगा। जो भी हो, जहाँ मेरे प्रभु होंगे वो स्थान ही मेरे लिए स्वर्ग है। अतः मैं आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है सीता, चलो। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण। भैया, आप मुझे अपनी और भाभी की सेवा से दूर मत रखिए। ठीक है भैया, चलो। नारायण नारायण। राम के वियोग में दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। उनकी मृत्यु की सूचना पाकर भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से वापस अयोध्या आते हैं और सारी बातें जानकर अत्यंत दुखी होते हैं। माता, इस राजपाट के लिए आपने मेरे पिता समान भाई को वनवास भेज दिया। पुत्र, शोक नहीं करो। जब विनाश आता है तो सद्बुद्धि हर लेता है। कैकेयी के साथ भी यही हुआ है। नहीं माता, आज इनके पाप के कारण समस्त संसार मुझ पर थूक रहा है। मैं इस राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं राम भैया को वापस लाऊंगा। ठीक है भरत, चलो हम सभी राम, लक्ष्मण और सीता को वापस बुलाने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चले। नारायण नारायण। भरत
राम को मनाने चित्रकूट पर्वत जा पहुंचते हैं, परंतु श्री राम भरत को वापस भेजकर कुछ जंगलों में चले जाते हैं। एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण चलते चलते गंगा नदी के पास पहुंचते हैं। वो तीनों नदी पार करना चाहते थे। श्री राम ने इधर उधर देखा तो उन्हें एक मछुआरा दिखा जिसका नाम केवट था। सुनो भैया। प्रणाम भगवान। भैया, हमें गंगा पार जाना है, आप हमें उतार देंगे? जरूर उतार देंगे, पर पहले हमें परिचय दीजिए। यह अयोध्या के महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र राम हैं। क्या कहा? प्रभु श्री राम, आप वही हैं जिनके चरणों के स्पर्श मात्र से पत्थर की शीला भी सुंदर नारी में बदल गई थी। हाँ देवी। प्रभु, आपको नाव पर चढ़ाने से पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। जरा थाली और लोटा को लाना। अभी नहीं स्वामी। अब चलिए भगवान। उत्तराई का क्या लोगे? प्रभु, मुझे उत्तराई नहीं चाहिए, बस आप इतनी कृपा करना, जब मैं और मेरा परिवार उस लोक में आए तो आप हमें उस भव सागर से पार लगा देना। नारायण नारायण। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। तभी वहां रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। आहा, कितना मोहक रूप है मनुष्य का। इसे तो मेरा वर होना चाहिए। हे सुंदर युवक, मैं शूर्पणखा तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हो गई हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्षमा करें देवी, मेरा विवाह हो चुका है, आप उनसे जाकर बात करें। ये भी ठीक है। हे मानव, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हें मैं वर के रूप में पाना चाहती हूँ। मुझसे विवाह कर लो। दुष्ट निर्लज नारी, यहाँ से चली जा। लगता है तुम मानव को अपने प्राण प्यारे नहीं है। अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तो ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, भैया 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 भैया। नारायण नारायण। शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है और पंचवटी में जो हुआ वो बताती है। भैया भैया। क्या हुआ शूर्पणखा? ये सब किसने किया? भैया, पंचवटी के वन में दो महान तेजस्वी राजकुमार जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, उन्होंने ही मेरा यह हाल किया है। और भैया, उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री सीता भी है, जो इस लंका की दासी होनी चाहिए। क्या वो स्त्री बहुत सुंदर है? जी हाँ भैया, स्वर्ग की अप्सरा भी उसके सामने दासी प्रतीत होती है। उसे तो लंका की दासी होना चाहिए, तभी मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण होगा भैया। हाँ, तुमने सही कहा। मैं जाकर उस स्त्री को हर लेता हूँ। क्षमा करें भैया, मगर यदि यह अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं, तो शूर्पणखा को अभी
अभी जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों स्वयं भगवान विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं। वो ईश्वर हैं। काका श्री, आप सदैव की बात कायरों की तरह बात कर रहे हैं। पुत्र इंद्रजीत, अपने शब्दों के लिए काका विभीषण से क्षमा मांगो और समझो कि वो क्या कह रहे हैं। माता, काका सदैव कायरों की बात करते हैं। तुम चुप रहो इंद्रजीत। स्वामी, आप अपने मन से ये प्रतिशोध की भावनाओं को त्याग दीजिए। यदि भैया विभीषण सत्य कह रहे हैं तो सीधा भगवान विष्णु से बैर करना हमारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। नहीं पिताश्री, हमें बुआ श्री के अपमान का प्रतिशोध लेना ही चाहिए। सही कहा इंद्र जी, मैं अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लूंगा। मामा मारीच। जी महाराज। इस कार्य के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। जो आज्ञा महाराज। मैं कल राम और लक्ष्मण को ऐसा भ्रमित करूंगा कि वो अपनी कुटिया से दूर चले जाएं और आप सरलता से सीता का हरण कर सके। हा हा हा। नारायण नारायण। रावण अपने मामा मारीच को लेकर पंचवटी पहुंचा, जहाँ मारीच ने स्वयं मृग का वेश धारण किया। आहा, इतना सुंदर मृग, ये तो स्वयं मृग है। स्वामी स्वामी। क्या हुआ सीते? स्वामी, वहाँ देखिए, स्वर्ण मृग, मुझे वो चाहिए। सीते, वहाँ कोई स्वर्ण नहीं है। प्रभु, मैंने अभी देखा, वहाँ एक स्वर्ण मृग है, मुझे वो चाहिए। ठीक है लक्ष्मण। जी भैया। मैं उस मृग को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम यहाँ अपनी भाभी की रक्षा करना। भैया, आप चिंता ना करें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो भैया। लक्ष्मण भैया, देखिए, आपके भैया संकट में हैं, शीघ्र जाइए, उनकी प्राणों की रक्षा करिए। भाभी, आप व्यक्ति चिंतित हो रही हैं। यह कोई छल है। पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं जो भैया के लिए संकट बन सके। कैसे भाई हो आप? अपने भाई की सहायता की पुकार भी सुनाई नहीं देती। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि जाओ और अपने भैया को सकुशल मेरे पास लेके आओ। जो आज्ञा भाभी, मैं जाता हूँ, परंतु कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचकर जा रहा हूँ। जो भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह भस्म हो जाएगा। और भाभी, आपसे प्रार्थना है कि आप किसी दशा में इसको पार करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं भैया के साथ सकुशल वापस आता हूँ। अति सुंदर। जितना सूखने ने बताया था उससे भी कई ज्यादा सुंदर है ये। इसे मेरी दासी नहीं, रानी होना चाहिए। इसका हरण करना ही होगा। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। प्रणाम मुनिवर, आप जरा रुकिए, मैं अभी आपके लिए भेंट लाती हूँ। ये क्या? ये कैसी माया है? मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकता। अथा मुझे कैसे भी सीता को बाहर बुलाना होगा। ये लीजिए मुनिवर। ये क्या माने देवी, कुटी के अंदर से ही भिक्षा दे रही हो? क्षमा करें मुनिवर, परंतु मेरे स्वामी और देवर जी अभी यहाँ नहीं है, अतः मैं बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकती। घोर अपमान, घोर अपमान। देवी, यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो इस कुटिया के बाहर आकर ही देनी होगी, अन्यथा मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। मुनिवर, आप हट न करें, भिक्षा स्वीकार करें। लगता है तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पति और देवर। नहीं मुनिवर, आप श्राप नहीं दे, मैं बाहर आती हूँ। मैं हूँ लंकाधिपति रावण। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लंका की रानी बना दूंगा। दुष्ट पापी, मुझे छोड़ दे, अन्यथा मेरे स्वामी तिरंगों समेत नाश कर देंगे। स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। यह तो माता सीता है। तो श्रावण
मेरे जीवित रहते तू माता सीता को नहीं ले जा सकता। श्री राम। सीते सीते। श्री राम श्री राम श्री राम। हे पक्षीराज जटायु, आपकी ये दशा कैसे हुई? प्रभु श्री राम, लंका का राजा रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान से ले जा रहा था। मैंने अपने पूरे बल से माता को बचाने की कोशिश की, परंतु वो दुष्ट मेरी यह दशा कर माता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। कृपया आप माता की रक्षा करें। जटायु जटायु। राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहाँ उनकी भेंट श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी से हुई। महाराज सुग्रीव, अभी अभी हमने देखा है कि दो राजकुमार हाथ में धनुष बाण लिए ऋषिमुख पर्वत पर किसी को ढूंढ रहे हैं। हमें संदेह है इन्हें कहीं बाली ने तो नहीं भेजा। हो सकता है बाजी मैं इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए मेरे प्राण आने के लिए उसने अपने सिपाही को भेजा हो। आप चिंता न करें महाराज सुग्रीव, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि वो कौन है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। आप कौन है? अपना परिचय दीजिए और यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर किसे खोज रहे हैं? यह अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। दुष्ट रावण मेरी भाभी का हरण कर इसी दिशा में आया है। हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। क्या आप श्री राम हैं? मेरे प्रभु श्री राम। प्रणाम भगवान, मैं हनुमान हूँ, मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। तुम मेरे सेवक नहीं, मेरे मित्र हो हनुमान। कृपया सीता को खोज में मेरी मदद करो। जो आज्ञा प्रभु। महाराज सुग्रीव और उनकी समस्त वानर सेना आपके साथ है। आइए प्रभु। जय श्री राम। नारायण नारायण। हनुमान जी ने श्री राम की भेंट सुग्रीव से करवाई। श्री राम ने सुग्रीव के भाई वाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और समस्त वानर सेना के साथ साथ सीता की खोज करते करते क्षीर सागर के किनारे पहुंचे। हे प्रभु, इतना विशाल समुद्र, हम लंका तक कैसे पहुंचेंगे? वहाँ चढ़ाई करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि माता सीता वहाँ है भी या नहीं। अतः किसी को पहले इस समुद्र को पार कर वहाँ जाना होगा, परंतु हम कैसे इस समुद्र को पार कर सकते हैं? जामुन जी, इस समस्या का अगर कोई उपाय हो तो बताएं। एक उपाय है प्रभु। क्या प्रभु? हनुमान, आप स्वयं, अब समय आ गया है आपको याद दिलाने का कि आप शिव जी के रुद्र अवतार हैं, पवन पुत्र हैं। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप एक ही छलांग में इस क्षीर सागर को पार कर सकते हैं। मुझे सब याद आ गया जामुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता सीता का पता लगा कर आता हूँ। जय श्री राम। नारायण नारायण। जावन की याद दिलाने पर हनुमान को अपनी शक्तियों का आभास हुआ और वो समुद्र पार कर माता सीता का पता लगा बाबा श्री राम के पास पहुंचे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहो हनुमान, मेरी सीता मिली? जी प्रभु, माता सीता वहाँ बहुत कष्ट में है, यही आपकी राह देख रही है। लक्ष्मण, अब हमें और विलंब नहीं
इस क्षीर सागर को पार कैसे करेंगे? हम सागर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे लिए रास्ता छोड़ दे। हे सागर देवता, आप हमें मार्ग दे, कृपया मार्ग दे। लगता है आपको अपने सागर होने का घमंड हो चुका है। मैं अभी अपने बाल से समय चुका देता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, परंतु यदि मैं मार्ग देता हूँ तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। जगह जगह ज्वार भाटे आएंगे, निर्दोष जीव जंतु मारे जाएंगे। प्रभु तो फिर आपको पार करने का क्या उपाय है? आप मेरे ऊपर सेतु बंधन करें, आपका यह सेतु नहीं डूबेगा। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। यदि आपका नाम लिखकर वह 2 पत्थर को जल में डालेंगे तो वह पत्थर नहीं डूबेगा और आप सेतु बंधन कर लेंगे। भगवान धन्यवाद समुद्रदेव। नल नील सेतु बंधन प्रारंभ करो। जो आ गया प्रभु। वो सीता को बहुत स्नेह करती थी और उसका ख्याल रखती थी। सीता, अभी भी समय है, महाराज रावण की बात मान ले। जिस लंका में स्त्रियां दासी बनना अपन सौभाग्य मानती हैं, वहाँ वो तुझे रानी बनाना चाहते हैं। चुप करो, मैं मेरे स्वामी श्री राम के सिवा किसी और पुरुष का विचार भी नहीं कर सकती। सेविका, चली जाओ यहाँ से। देख रही हूँ त्रिजटा, इस बंधनी से कुछ ज्यादा ही स्नेह किया जा रहा है। पुत्री, तुम्हारे स्वामी श्री राम ने समुद्र पर सेतु बंधन कर लंका पर चढ़ाई कर दी है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही वो तुम्हें रावण से मुक्त कर लेंगे। क्या मेरे स्वामी श्री राम आ गए? हे राम, जल्दी मुझे इन बंधनों से मुक्त करें। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। भीषण युद्ध होता है। एक एक कर रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के साथ साथ उसके सारे योद्धा मारे जाते हैं और अब रावण श्री राम से युद्ध करने आता है। इस आतताई का अंत कैसे होगा प्रभु? प्रभु, रावण के नाभि में अमृत है, आप इसकी नाभि पर प्रहार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज विभीषण। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु श्री राम। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। आप स्वयं नारायण के अवतार हैं और मैं आपसे ही बैठ कर बैठा।
मुझे क्षमा करें। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की।
watch such skits in school, in the city, in the form of Ram Leela. What is the special in this skit? इस कहानी में क्या ऐसा खास है कि every year in the form of Ram Leela, in the form of TV serials, in the form of school skits, everyone want to present it, and everyone want to see it. The one message, though there are n number of messages which we can receive. Maryada, Purushottam, Ram. This entire skit, ये पूरी कहानी एक व्यक्तित्व के आसपास घूमती है. उनको हम क्या कहते हैं? मर्यादा, पुरुषोत्तम, राम. One individual who was above. If you see the humanity, if you see the humans, above all humans, he was a son, ideal son. He was a good brother. एक अच्छे भाई भी थे. He was a good husband. एक अच्छे राजा, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे दुश्मन. और उन सब रिश्तों के बीच में क्या इम्पोर्टेंट था? मर्यादा, एथिक्स, वैल्यूज, डिसिप्लिन. उन चीज़ों को देखने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए एंटायर नेशन wants every year the children of our country they should watch it. यहाँ से कुछ सीखें. ये पर्पज है. अगर आप इससे सीखते हैं तो our objective is fulfilled. अगर आप इससे कुछ लर्न करते हैं तो जो आपने सिटी में रामलीला को देखा है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उनका पर्पज, उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है. आई होप यू विल टेक ए लेसन फ्रॉम दिस एंटायर आर स्पिरिचुअल बुक, रिलीजियस बुक ऑफ रामायण, एंड यू विल ट्राई टू बी लाइक लॉर्ड रामा, अ मर्यादित इंडिविजुअल जिसके अपने एथिक्स हो, जिसके अपनी वैल्यूज हो. और हर रिश्ते में राम वॉज ए गुड स्टूडेंट ऑल्सो. कभी उनके गुरु ने भी कोई शिकायत नहीं की. अंडरस्टैंडिंग. तो विद दीज वर्ड्स आई विश यू दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड प्लीज कन्वे माई मैसेज टू योर पेरेंट्स ऑल्सो.